हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू चेक प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑनलाइन। आप ज़मीन की डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन कैसे चेक करें। और सबसे इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं, यदि आप कोई प्लॉट ज़मीन खरीद रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन कैसे चेक करें। और सबसे मैंडेटरी है खतौनी, तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, यदि मान लीजिए आप खतौनी लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आपको खतौनी देखना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिए, पहले व्हाट्सएप मैसेज करें। देखिए साथियों, अब आपको ऑनलाइन खतौनी कैसे निकालें। कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पे भू लेख पे आप जाके आसानी से निकाल सकते हो। इस प्रकार से कुछ ऑनलाइन खतौनी निकल के आएगी। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसे आप चेक कैसे करो। वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वही आपको जो है प्रोफेशनल एडवोकेट बता सकता है। वही मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ये खाता विवरणी निकाल ली खतौनी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है ग्राम, परगना और जनपद, यानी कि सही खतौनी निकली है कि नहीं। फिर आपको फसली वर्ष देखना है कि किस फसली वर्ष की आप डिटेल देख रहे हैं वो। ठीक है, फिर आपको खाता संख्या देखना है। खाता संख्या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो या न देखो कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी चीज उसके बाद आपको देखनी है साथियों, श्रेणी नंबर, किस श्रेणी की जमीन है और ट्रांसफेरेबल राइट वाली जमीन है कि नॉन ट्रांसफेरेबल राइट वाली जमीन है। सबसे पहले ये इसलिए देखना है कि अगर श्रेणी नंबर खरीदने लायक नहीं है, ठीक है, नॉन ट्रांसफेरेबल जमीन है, तो क्या देख के करोगे इसके नाम कितनी जमीन है या क्या जमीन ही बेकार है। तो ठीक है, तो श्रेणी नंबर सबसे पहले देखना है कि ट्रांसफेरेबल राइट वाली जमीन है कि नहीं है, पहली चीज। ठीक है, एक चीज और साथियों कि फिर आपको देखना है कि खसरा संख्या क्या है, कौन सी उसमें जो है हमें बेचेगा। खसरा नंबर यहाँ पे ये सारे डले, इनमें से किस में बेचेगा वो देख लीजिए। कितने क्षेत्रफल का है वो देख लीजिए। फिर जो बेच रहा है, जो आपको रजिस्ट्री करेगा, उसका नाम है यहाँ पे नहीं, वो देख लीजिए। ठीक है, अब उसका आपको अंश हिस्सा छांटना है, कितना हिस्सा निकला है। ठीक है साथियों, एक चीज मैं आपको बता दूं, खतौनी में आप किसी का नाम देख रहे हो, बिल्कुल सही है, रजिस्ट्री सही है, सब कुछ सही है, तो जरूरी नहीं है कि जमीन सही होगी। क्योंकि हो सकता है कि उसने जमीन बेच दी हो और जिसने खरीदी उसने अभी दाखिल खारिज न करवा पाया हो। ठीक है, और हो सकता है कि इसने कई रजिस्ट्रियां की हो, उन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवाया, इसलिए इसका अंश पूरा दिखा रहा है अभी। अब साथियों आपको देखना है आदेश। आदेश में ही देखना है कोई स्टे तो नहीं लगी है, कोई कोर्ट का आर्डर तो नहीं है, कोई दाखिल खारिज का आदेश तो नहीं है। ठीक है, फिर आपको साथियों पता लगाना है कि अगर उसका नाम खतौनी में है तो खतौनी में नाम उसका कैसे आया है, वो भी पता करना है। कई बार गलती से भी नाम आ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, सेक्शन 80 इसका है कि नहीं, सेक्शन 143 इसका है कि नहीं। ठीक है, और इसका सही खातेदार कितने हैं, क्या इसका 116 117 की कार्रवाई हो चुकी है, वो भी आपको देखना है। फिर उसके बाद जब खतौनी बिल्कुल सही है, उसके बाद साथियों आपको देखना है ऑनलाइन रजिस्ट्री। फिर आपको ये देखना है रजिस्ट्री में कि खतौनी में ज़मीन कितनी है और इसने कितनी बेच दी है, कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ये आपको देखना है। ठीक है, कहीं वही प्लाट की डबल डबल रजिस्ट्री तो नहीं की गई है, वो भी आपको चेक करना है साथियों। ठीक है, और क्रेता विक्रेता का आपको नाम सही से चेक करना है, मौजा, परगना, गाटा संख्या, सभी कुछ आपको सही से चेक करना है। उसके बाद साथियों आपको ये चेक करना है कि इस पर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। ठीक है, ये भी आपको चेक करना होगा। इसके बाद साथियों, ये जमीन सरकारी तो नहीं है, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, तो आकार पत्र 41 और 45 भी आप देख सकते हो। अधिकतर डॉक्यूमेंट्स जो हैं साथियों वो ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं मेरे द्वारा ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, वहाँ पे आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आपके पास प्रॉपर्टी की ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ओनली आपको गाटा नंबर पता होना चाहिए, उसी से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे। जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, ज़मीन विवादित तो नहीं, सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी।